Good morning viewers and welcome to my YouTube channel Helpline English by Imran Jaleel। ये मेरी शायद 27th वीडियो है। The last one was probably the 26th video that I made। पिछली वीडियो में हमने बात की थी हैज़, हैव और हैड की, जो कि पूरी नहीं हो सकी थी, इसलिए आज मैं ये दोबारा वीडियो एक बना रहा हूँ जिसमें हम बात को अपनी पूरी करेंगे कि हैज़, हैव और हैड का कब कब कैसे और कहाँ इंग्लिश में किस किस तरह से यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे यूज़ हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। सो लेट्स स्टार्ट। पिछले वीडियो में जो लास्ट सेंटेंस मैंने बनाया था, मुझे शायद याद है, आवर कॉलेज हैज़ अ लाइब्रेरी। हमारे कॉलेज में एक लाइब्रेरी है। हमारा कॉलेज एक है, इसलिए आवर कॉलेज हैज़, हैव नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। इस तरह की गलतियाँ बहुत कॉमनली की जाती हैं। माई फ्रेंड हैव, माई कॉलेज हैव, माई सिटी हैव, ये सब गलत है। इसमें अगर वो एक चीज़ है जिसकी आप बात कर रहे हैं तो उसके साथ हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। तो आवर कॉलेज हैज़ अ लाइब्रेरी। हमारे कॉलेज में एक लाइब्रेरी है। कहाँ पर क्या चीज़ है जो उसके अंदर है, उसका एक हिस्सा है या उसी का भाग है, उसके लिए भी हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। पास्ट में हैड का यूज़ करेंगे। दिस हॉस्पिटल हैज़ 50 बेड्स। ये भी मैंने सेंटेंस पिछली बार बनाया था, लेकिन रिवाइज कराने की वजह से मैं दोबारा वो सेंटेंस बना रहा हूँ। दिस हॉस्पिटल हैज़ 50 बेड्स या 50 रूम्स, जो भी हम कहें, मतलब उसके अंदर ये चीज़ है। तो जो भी चीज़ है उसको हम होने की बात करेंगे तो उसके लिए हैज़ का यूज़ करेंगे। बेड्स 50 हैं, रूम्स 50 हैं, लेकिन हॉस्पिटल तो एक ही है ना, बिल्डिंग एक ही है। दिस बिल्डिंग हैज़ 30 फ्लैट्स। इस बिल्डिंग के अंदर 30 फ्लैट्स हैं। तो बिल्डिंग एक है, इसलिए उसके साथ हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा। ही हैज़ अ वेरी गुड रेपुटेशन। उसकी बहुत अच्छी साख है। रेपुटेशन कहते हैं कि लोग उसको किस नज़र से देखते हैं, कितनी इज्जत करते हैं, कितना सम्मान और आदर करते हैं। तो उसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, तो वो रेपुटेशन उसकी है, इसलिए ही हैज़, ही हैव नहीं होगा। आई हैव अ वेरी बैड रेपुटेशन। मेरी रेपुटेशन बहुत ख़राब है कि इमरान सर चीखते चिल्लाते बहुत हैं, डांटते बहुत हैं, ये मेरी रेपुटेशन है, लोग मुझे इस नज़रिए से देखते हैं। तो आई हैव, लेकिन ही हैज़ या शी हैज़, किसी और की वो रेपुटेशन है तो ही हैज़ या शी हैज़। किसी और की वो मेमोरी है तो ही हैज़ अ वेरी शार्प मेमोरी, शी हैज़ अ वेरी शार्प मेमोरी। उसकी याददाश्त बहुत तेज़ है, उसकी स्मृति बहुत ज़बरदस्त है, तो उसके लिए हम हैज़ का यूज़ करेंगे। अब देखिए, हम बात करते हैं किसी चीज़ के अंदर क्या है। माई मोबाइल हैज़ दिस न्यू फीचर। मेरे मोबाइल में ये नया फीचर है जिसको आप ढूंढ रहे थे मोबाइल्स के अंदर, वो मेरे मोबाइल में पहले से है। तो मैं कह रहा हूँ माई मोबाइल हैज़ दिस न्यू फीचर। तो माई मोबाइल हैव नहीं होगा, मोबाइल एक है तो मेरे मोबाइल में वो फीचर है। माई मोबाइल हैज़ दिस फीचर। माई मोबाइल की जगह मैं इट कह लूँ, क्योंकि मोबाइल एक निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके लिए हम इट का यूज़ करेंगे। तो ही हो या शी हो या इट हो, उसके साथ हैज़ आएगा हमेशा, हैव नहीं आएगा जब तक कि डज या डजेंट नहीं लगेगा। तो माई मोबाइल हैज़ दिस न्यू फीचर, या मैं कहूँ इट हैज़ दिस न्यू फीचर। ये इट यूज़ कर रहा हूँ मैं मोबाइल के लिए, लेकिन अगर मैं मना कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा इट डजेंट हैव। यहाँ पर इट के साथ हैव आएगा, क्योंकि मैं डज या डजेंट का जब यूज़ करूँगा तो उसके साथ हैज़ कभी नहीं आ सकता, उसके साथ हैव आएगा। ये इंग्लिश का रूल है, मेरा या किसी और का बनाया हुआ रूल नहीं है। तो इट डजेंट हैव दिस फीचर, मतलब इस मोबाइल में ये फीचर नहीं है। उसमें क्या है, इट हैज़, जो नहीं है इट डजेंट हैव। लेकिन अगर पूछूंगा तो मैं कहूँगा डज योर मोबाइल हैव, क्योंकि मोबाइल एक है। तो डज इट हैव या डज योर मोबाइल हैव दिस फीचर। क्या तुम्हारे मोबाइल के अंदर या मोबाइल में ये फीचर, ये विशेषता, ये चीज़ है। ओके। डू यू हैव द गट्स टू से दिस थिंग। तुम्हारे अंदर हिम्मत है ये बात कहने की। गट्स, हैव द गट्स टू डू समथिंग का मतलब होता है किसी के अंदर वो हिम्मत होना, हौसला होना, जुर्रत होना। तो डू यू हैव द गट्स, तो वो चीज़ तुम्हारे अंदर है, मतलब तुम्हारे अंदर ये विशेषता है। तो डू यू हैव, डू यू हैज़ नहीं हो सकता। तो अगर मैं सामने वाले से बात कर रहा हूं तो मैं पूछूंगा डू यू हैव। डू यू हैव अ ब्लैक पेन, क्या आपके पास ब्लैक पेन है? किसी के पास कोई चीज़ है,
उसके शरीर के अंदर वो चीज़ है, उसके दिमाग में वो चीज़ है, वो जो भी चीज़ उसके पास है या उसकी है जिससे उसका संबंध है, उसको पूछने के लिए हम डू यू हैव से बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमें किसी बुक के बारे में मालूम करना है कि इसमें कितने पेजेस हैं। हाउ मैनी पेजेस डज दिस बुक हैव। डज आ गया इसलिए हैव आया, जबकि बुक एक ही है, तो हाउ मैनी पेजेस डज दिस बुक हैज़। लेकिन अब जवाब सुनिए इसका। अब डज का यूज मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इट हैज़ 190 पेजेस। इट हैज़, इट हैव नहीं होगा कि आप सोचेंगे जब क्वेश्चन में हैव आया है तो आंसर में भी हैव आना चाहिए। नहीं, क्वेश्चन में हैव इसलिए आया कि उसमें डज आया था। हाउ मैनी पेजेस डज इट हैव या हाउ मैनी पेजेस डज दिस बुक हैव, इसका जवाब होगा इट हैज़। इट हैव नहीं होगा कि आप सोचें क्वेश्चन में हैव आया है। उसके बाद दिस नाइफ हैज़ अ वेरी शार्प एज। इस चाकू या छुरी की धार बहुत तेज है। हैव अ शार्प एज एक छोटा फ्रेज है जिसका मतलब होता है बहुत तेज धार होना। तो दिस नाइफ हैज़ अ वेरी शार्प एज। दिस नाइफ की जगह मैं इट कह लूं तो भी मैं यही कहूंगा कि इट हैज़, क्योंकि ही, शी और इट के साथ हमेशा हैज़ आएगा। तो इट हैज़ अ वेरी शार्प एज। माई बाइक डजेंट हैव अ स्टैंड। मेरी बाइक में स्टैंड नहीं है, मुझे दीवार से टिकाना पड़ती है, कहीं खड़ी नहीं कर सकता। तो क्या चीज़ नहीं है उसके अंदर, उस चीज़ के अंदर? तो इट डजेंट हैव या माई बाइक डजेंट हैव अ स्टैंड। माई बाइक डजेंट हैव अ हेडलाइट। मेरी बाइक में हेडलाइट नहीं है। माई बाइक डजेंट हैव द राइट इंडिकेटर। मेरी बाइक में राइट इंडिकेटर, सीधे हाथ वाला इंडिकेटर नहीं है। किस चीज़ में क्या नहीं है? अगर वो चीज़ एक है जिसकी हम बात कर रहे हैं तो डजेंट हैव। माई कॉलेज डजेंट हैव अ कैंटीन। मेरे कॉलेज में कैंटीन नहीं है। ठीक, तो इस तरह से हम डजेंट के साथ या डज के साथ हैव का यूज़ करेंगे, चाहे हम एक चीज़ की बात कर रहे हों तो भी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। योर मोबाइल हैज़ मैनी न्यू फीचर्स। तुम्हारे मोबाइल में बहुत सारे नए फीचर्स हैं। तो तुम्हारा मोबाइल तो एक है ना, तो योर मोबाइल हैव नहीं होगा। योर मोबाइल हैज़ मैनी न्यू फीचर्स, मैनी यूजफुल फीचर्स। बहुत इसमें काम के फीचर्स हैं, बहुत काम के ऐप्स हैं। तो योर मोबाइल हैज़ मैनी न्यू ऐप्स। तुम्हारे मोबाइल में बहुत सारे नए ऐप्स हैं, तो वो तुम्हारे मोबाइल में हैं और तुम्हारा मोबाइल एक है, तुम भी एक हो। तो योर मोबाइल हैज़, योर मोबाइल हैव नहीं। राइट, आगे बढ़ते हैं। द मंथ ऑफ अक्टूबर हैज़ 31 डेज। किस चीज़ के अंदर क्या होता है? अक्टूबर के महीने में 31 दिन होते हैं या हैं? दोनों तरह से हम कहेंगे, तो इंग्लिश में यही कहेंगे, द मंथ ऑफ अक्टूबर हैज़ 31 डेज। इन अ लीप ईयर द मंथ ऑफ फरवरी हैज़ 29 डेज। लेकिन लीप ईयर में फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं। किस चीज़ के अंदर क्या होता है जो उसी का एक हिस्सा है, उसके लिए भी हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। लेकिन क्योंकि फरवरी का महीना एक महीना है, एक वचन है, सिंगुलर नाउन है, तो हम द मंथ ऑफ फरवरी हैज़ 29 डेज इन अ लीप ईयर ये कहेंगे। दिस ईयर वी हैव 17 हॉलीडेज। दिस ईयर वी हैव 17 हॉलीडेज। इस साल हमारी 17 छुट्टियां हैं। तो वी हैज़ नहीं हो सकता। ही हैज़ अ फेयर कॉम्प्लेक्शन। उसका रंग या उसकी रंगत बहुत साफ है, मतलब उसकी चमड़ी का या खाल का रंग बहुत गोरा या चिट्टा या साफ है। तो ही हैज़ अ फेयर कॉम्प्लेक्शन। आपके शरीर की क्या विशेषता है? आपकी खाल, आपके बाल, आपकी चाल। ही हैज़ अ स्ट्रेंज स्टाइल ऑफ वॉकिंग। उसका बड़ा अजीब चलने का अंदाज है, तो वो उसका है। ही हैज़, ही हैव नहीं होगा। ही हैज़ अ स्ट्रेंज वे ऑफ टॉकिंग। ही हैज़ अ स्ट्रेंज वे ऑफ लाफिंग। उसका हंसने का तरीका बहुत अजीब है, उसका बोलने का तरीका बहुत अजीब है, या कुछ भी करने का है तो वो उसका है। तो ही हैव नहीं होगा, ही हैज़ होगा। आई हैव 2 periods आफ्टर द इंटरवल। इंटरवल के बाद, स्कूल में मैं बता रहा हूं किसी और टीचर को कि भाई इंटरवल के बाद मेरे 2 periods हैं और मैं उसके बाद फ्री हूं। तो आई हैव 2 periods आफ्टर द इंटरवल। ठीक। हु हैज़ माई डिक्शनरी। मेरी डिक्शनरी किसके पास है? किस चीज़ का किसी के पास होना? हैज़ और हैव मैंने सबसे पहले बताया था आपको कि हु हैज़ माई डिक्शनरी। मेरी डिक्शनरी किसके पास है? तो वो उसके पास है, वो इस वक्त उसका मालिक है, वो उस वक्त उसको लिए बैठा है।
तो हु हैज़ माई डिक्शनरी, हु हैज़ माई फ़ोन नंबर, मेरा फ़ोन नंबर किसके पास है, ये हैज़ से होगा, हु हैव नहीं होगा। हु हैज़ माई फ़ोन नंबर, हु हैज़ माई पेन, हु हैज़ माई डिक्शनरी, या कोई भी चीज़ होगी। आई हैव अ गट फीलिंग, हैव अ गट फीलिंग एक फ्रेज़ है इंग्लिश का, ये बिना हैव के बनता नहीं है। तो मेरा मन कह रहा है, मेरा दिल कह रहा है, जब अकारण ही हमारा दिल किसी बात को कहता है, मेरा दिल कह रहा है आज कुछ अच्छी खबर मिलेगी मुझे, तो ये हमारा सिक्स्थ सेंस होता है, जिसको मैंने पिछली एक वीडियो में बताया था, जिसको हैव अ गट फीलिंग कहा जाता है। तो ये हैव से बनेगा। लेकिन अगर यही विचार आपके मन में पहले था और वो बात हो गई, तो मैं अब उसकी बात करूंगा पास्ट में, तो मैं कहूंगा आई हैड अ गट फीलिंग। आई हैड, आई हैव इस समय है, आई हैड पहले थी। शी हैज़ ओनली वन ब्रदर, उसका केवल एक भाई है। आई हैड एन एक्सीडेंट यस्टरडे, कल मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। तो एक्सीडेंट होने के लिए, ऑपरेशन होने के लिए, इन सब के लिए हैव, और अगर वो हो गया था या हुआ था तो हम उसके लिए हैड का यूज करेंगे। ही हैड एन ऑपरेशन लास्ट ईयर, उसका पिछले साल एक ऑपरेशन हुआ था। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट यू हैव 2 स्टोन्स इन योर किडनी, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो या किसी को ऐसी रिपोर्ट मिले। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, मैं ये बता रहा हूँ, अक्सर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में या डॉक्टर की रिपोर्ट में, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार आपके किडनी में 2 स्टोन्स हैं। यू हैव 2 स्टोन्स इन योर किडनी। अब वो जो भी उसका मेजरमेंट है कि वो इतने mm की है, कितने mm की है, अक्सर लोगों, तो यू हैव, वो चीज आपके शरीर के अंदर है, तो यू हैव। आवर हाउस हैज 2 गेट्स एंड 5 रूम्स, हमारे मकान में या हमारे घर में 2 गेट्स हैं और 5 कमरे हैं। किसी चीज के अंदर क्या है जो उसी का एक भाग है, जिसको उससे अलग नहीं किया जा सकता, तो उसे हम हैज़ या हैव से बताएंगे। तो हमारा मकान तो एक है ना, कमरे 5 हैं, गेट्स 2 हैं, लेकिन घर जो है, जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो तो एक है। तो आवर हाउस हैज़ 5 रूम्स, हमारे घर में 5 कमरे हैं। आवर हाउस हैव नहीं होगा, आवर हाउस हैज़ 5 रूम्स। दिस बिल्डिंग हैज़ अ लिफ्ट, इस बिल्डिंग में एक लिफ्ट है, वो लिफ्ट इस बिल्डिंग के अंदर है और इस बिल्डिंग के ही रहने वालों के लिए है, इस बिल्डिंग की ही मिल्कियत है, इसकी ही, मतलब ये बिल्डिंग जो है इसी को, मतलब ये लिफ्ट बिलोंग करती है, तो इसलिए दिस बिल्डिंग हैज़ अ लिफ्ट। वी हैव आवर ओन हाउस इन दिल्ली, दिल्ली में हमारा अपना मकान है। वी हैव, वी के साथ हैज़ नहीं आएगा। दिस शॉपिंग मॉल या दिस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैज़ 5 एंट्रेंसेज, इस शॉपिंग मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के 5 अंदर जाने के रास्ते हैं। एंट्रेंस कहते हैं अंदर जाने के रास्ते को, तो इसके 5 अंदर जाने के रास्ते हैं। तो दिस शॉपिंग मॉल या कॉम्प्लेक्स, एक है वो कॉम्प्लेक्स, रास्ते 5 हैं, लेकिन हैज़ का यूज होगा क्योंकि मैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल के बारे में बात कर रहा हूं, जो कि एक है। डज एनीबडी हैव एन एक्स्ट्रा पेन, अब देखिए, डज एनीबडी, एनीबडी को सिंगुलर माना जाता है, क्या किसी के पास, मतलब कोई एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति की बात हो रही है, लेकिन क्योंकि डज आ रहा है इसलिए हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा। डज एनीबडी हैव एन एक्स्ट्रा पेन, क्या किसी के पास एक फालतू पेन है, एक्स्ट्रा पेन है। अ डे हैज़ 24 आवर्स, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। किस चीज़ में क्या होता है, ये भी हैज़ और हैव से, एक दिन की बात कर रहे हैं, इसलिए अ डे हैव नहीं होगा, अ डे हैज़ 24 आवर्स। दिस बुक हैज़ 98 पेजेस, इस बुक में 98 पेजेस हैं, वो इस बुक के अंदर हैं। आई हैव 700 रुपीज़, मेरे पास 700 रुपये हैं, वो मेरे पास हैं, मैं उनका मालिक हूं, तो मेरे पास 700 रुपये हैं। आई हैव। यू डोंट हैव मैनर्स, तुम्हारे अंदर शिष्टाचार बिल्कुल नहीं है, तमीज़ बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे अंदर है तो यू हैव, और अगर नहीं है तो यू डोंट हैव, आई डोंट हैव। लेकिन यही बात मैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में कहूं जो कि सिंगुलर है, तो ही डजंट हैव मैनर्स, तमीज़ उसे बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ अगर कोई चीज़ नहीं है तो डोंट हैव, लेकिन ही, शी और इट के साथ डजंट हैव। माई वॉशिंग मशीन डजंट हैव अ हीटर, मेरी वॉशिंग मशीन में पानी को गर्म करने के लिए हीटर नहीं है। तो माई वॉशिंग मशीन तो एक चीज़ है ना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, माई वॉशिंग मशीन डजंट हैव अ हीटर या हीटिंग सिस्टम, जो भी मैं कहूँ। आगे बढ़ते हैं। ही हैज़ अ स्ट्रेंज हैबिट, उसके अंदर एक बड़ी अजीब आदत है। कोई भी आदत हो सकती है, लेकिन वो लड़का तो एक ही है, वो आदमी तो एक ही है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो ही हैव नहीं होगा, ही हैज़ अ स्ट्रेंज हैबिट। स्ट्रेंज का मतलब अजीब, तो उसके अंदर एक अजीब आदत है। आई हैड लंच एट 2:30, मैंने खाना खाया था 2:30 बजे, दोपहर का खाना, लंच। वी हैड अ लॉट ऑफ फन इन द पार्क, हैव फन का मतलब होता है खूब मौज मस्ती करना,
धमाल करना। तो वी हैड किया था हमने, हमें मज़ा आया था, बहुत मौज मस्ती की थी, इसलिए ना हैव आएगा ना हैज़ आएगा। अगर यही बात हम पास्ट में कहेंगे तो हैव का पास्ट टेंस भी हैड बनेगा और हैज़ का पास्ट टेंस भी हैड बनेगा। आई हैड अ सस्पिशन इन माई माइंड, मेरे दिमाग में एक शक था, मेरे मन में एक शक था। सस्पिशन कहते हैं संदेह या शक को। तो मैं किसी बात पे कह रहा हूं कि मेरे दिमाग में पहले से शक था। आई हैड अ सस्पिशन इन माई माइंड, तो हैड इसलिए कि पहले था, पहले की बात कर रहा हूं, तो आई हैड। लेकिन वी हैड टी एंड समोसाज, हमने चाय ली और समोसे खाए। तो ये हैव और हैड खाने पीने के लिए भी होता है, तो क्योंकि खाए थे पहले की बात है तो वी हैड, वी हैव नहीं होगा। वी हैड समोसाज एंड टी, हम लोगों ने समोसे लिए और चाय ली। माई शर्ट हैज़ 2 पॉकेट्स, मेरी शर्ट में 2 पॉकेट्स हैं, एक राइट साइड को है एक लेफ्ट साइड को है। तो किसी चीज़ के अंदर क्या है, जो उसका फीचर है या उसकी क्वालिटी है या उसके अंदर वो चीज़ लगी हुई है, तो भी हम हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे, और अगर कुछ पहले था तो हम हैड का यूज़ करेंगे। दिस टॉवल हैज़ अ होल इन इट, इस टॉवल में मतलब तौलिए में एक छिद्र है, छोटा सा एक छेद है, होल कहते हैं छेद को। तो दिस टॉवल हैज़ अ होल इन इट। दिस रूम हैज़ एन एसी, इस रूम में एसी है, वो इस रूम के अंदर है, रूम एक है, तो दिस रूम हैज़ एन एसी। एन एसी इसलिए कि ए वॉवल है। डज योर होटल हैव अ रेस्टोरेंट, ये मैं होटल में कमरा बुक करने से पहले वहाँ के मैनेजर से पूछ रहा हूँ कि क्या आपके होटल में कोई रेस्टोरेंट है, तो डज योर होटल हैव अ रेस्टोरेंट। आगे बढ़ते हैं। दिस पेन हैज़ अ ग्रीन रिफल, इस पेन में ग्रीन रिफिल है, वो इस पेन के अंदर है, पेन एक है, तो दिस पेन हैव नहीं होगा, दिस पेन हैज़। आर यूनिवर्सिटी हैज़ 2 हॉस्टल्स, एक लड़कियों के लिए एक लड़कों के लिए। तो यूनिवर्सिटी एक है, हॉस्टल 2 हैं, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक है, इसलिए हैज़ आएगा। आर यूनिवर्सिटी हैज़ 2 हॉस्टल्स। आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है, वो सवाल मेरा है, मेरे मन में आया है, मेरे दिल में आया है, मेरे दिमाग में आया है, मैं पूछना चाहता हूँ। आई हैव अ क्वेश्चन। वी हैव अ मीटिंग एट 12, हम लोगों की एक मीटिंग है 12 बजे, तो वो मीटिंग हम लोगों की है, हमसे संबंधित है, हमसे मुताल्लिक़ है, हमसे रिलेटेड है, तो वी हैव अ मीटिंग एट 12, राइट। टुमारो आई हैव एन एग्ज़ाम, कल मेरा एक एग्ज़ाम है, वो मेरा एग्ज़ाम है, मुझे बैठना है, मुझे उसमें तैयारी करना है, उसमें अपनी परफॉर्मेंस मुझे दिखाना है, तो वो एग्ज़ाम मेरा है, तो आई हैव एन एग्ज़ाम टुमारो। वॉलनट्स हैव मैनी हेल्थ बेनिफिट्स, अखरोट के बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ होते हैं, बहुत ही सेहतमंद, सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, उसके बहुत फ़ायदे हैं, तो वो फ़ायदे वॉलनट में हैं जिसको हम अखरोट कहते हैं। तो वॉलनट्स हैव मैनी हेल्थ बेनिफिट्स, वॉलनट्स में, वॉलनट्स की बात कर रहा हूँ, अखरोट एक से ज़्यादा, एक बार अखरोट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वॉलनट्स हैव, हैज़ नहीं, वॉलनट्स हैव मैनी हेल्थ बेनिफिट्स, वॉलनट्स में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। दिस ट्री हैज़ नो लीव्स, इस पेड़ में पत्ते नहीं हैं, वो पत्ते उस पेड़ के होना चाहिए, उसी के होंगे उस पेड़ में, तो दिस ट्री हैज़ नो लीव्स, ट्री एक है इसलिए हैज़। दिस सिटी हैज़ 2 रेलवे स्टेशंस, इस शहर में 2 रेलवे स्टेशंस हैं, कभी कभी होते हैं किसी बड़े शहर में, छोटे शहर में भी होते हैं, तो वो रेलवे स्टेशन उस शहर के हैं, उससे संबंधित हैं, इसलिए दिस सिटी हैज़ 2 रेलवे स्टेशंस। हु हैज़ माई पेन, मेरा पेन किसके पास है, या मैं इसको ये भी कह सकता हूँ हु हैज़ गॉट माई पेन, ये भी एक अंदाज़ है इंग्लिश में बात करने का, इसलिए कंफ्यूज ना हो। अगर कोई कहे कि हु हैज़ गॉट माई फ़ोन नंबर या हु हैज़ माई फ़ोन नंबर, दोनों का मतलब एक ही है। माई एल्डर ब्रदर हैज़ अ वेरी बैड टेम्पर, किसी की कोई विशेषता, कोई आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, गुस्सा बहुत ख़राब है मेरे बड़े भाई का। माई एल्डर ब्रदर हैज़ अ वेरी बैड टेम्पर, लूज टेम्पर भी कहते हैं, बैड टेम्पर भी कहते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड भी कहते हैं, अगर वो व्यक्ति उस विशेषता का मालिक होता है। तो माई ब्रदर हैज़ अ वेरी बैड टेम्पर, मेरे भाई का गुस्सा बहुत ख़राब है, नाक पर रखा रहता है, ज़रा सी किसी ने बात कह दी और नाराज़ हो गए। आई हैव मैनी वीकनेसेस, मेरे अंदर बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं। हु डजेंट हैव वीकनेसेस, किसके अंदर नहीं होती हैं, तो हु डजेंट हैव, हु डजेंट हैज़ नहीं होगा। हाउ मैनी फिंगर्स डू यू हैव, तुम्हारी कितनी उंगलियां हैं, किसी भी शरीर के भाग के बारे में पूछेंगे, जिस्म के हिस्से के बारे में पूछेंगे, तो हाउ मैनी फिंगर्स डू यू हैव, हाउ मैनी आइज डू यू हैव, हाउ मैनी हैंड्स डू यू हैव, कोई भी चीज़ जो आपके शरीर से जुड़ी हुई है उसके बारे में, उसकी संख्या, उसकी तादाद के बारे में पूछेंगे तो हाउ मैनी, और
फिंगर्स डू यू हैव, हाउ मेनी हैंड्स डू यू हैव, हाउ मेनी आइज डू यू हैव, ये सब हैव से पूछा जाएगा। दिस मेडिसिन हैज़ नो एक्सपायरी डेट, इस मेडिसिन की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, एक्सपायर नहीं होती है। दिस जूस हैज़ अ वेरी बैड टेस्ट, इस जूस का टेस्ट बहुत ख़राब है, वो इस जूस का है। दिस ऑयल हैज़ अ स्ट्रेंज स्मेल, इस तेल की अजीब स्मेल है। तो कौन सी चीज़ किससे जुड़ी हुई है, किससे संबंधित है? आई हैव द आंसर टू योर क्वेश्चन, मेरे पास जवाब है आपके सवाल का। आई हैव द आंसर टू योर क्वेश्चन। और फ्रिज हैज़ 2 कंपार्टमेंट्स, हमारे फ्रिज में 2 कंपार्टमेंट्स हैं, एक ऊपर का एक नीचे का, एक बड़ा एक छोटा, तो वो हमारे फ्रिज में है और फ्रिज एक है, और फ्रिज हैव नहीं होगा। और फ्रिज हैज़ 2 कंपार्टमेंट्स, याद रखिए अगर जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो एक है तो उसके साथ हैज़ आएगा। Nobody has the courage to ask him this question, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि उससे ये सवाल पूछे। I have an account in this bank, मेरा इस बैंक में अकाउंट है, वो मेरा है। Green vegetables have many benefits, हरी सब्जियों के बहुत फ़ायदे होते हैं, वो हरी सब्जियों के होते हैं, तो green vegetables बहुत सारी सब्जियां, तो have आएगा, has नहीं आएगा। You have a beautiful smile, आपकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है, वो आपकी है। This store has everything you need, इस दुकान में सब कुछ है जो आपको चाहिए, तो वो इस दुकान में है, तो दिस स्टोर हैव नहीं होगा, हैज़। एंड द लास्ट वन, इट हैज़ अ बिग स्क्रीन, इसका स्क्रीन बहुत बड़ा है, वो इसका स्क्रीन है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट।